तो जो पैराग्राफ कल हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गुरुदेव ने, अनंत का चक्र अद्भुत है। अनंत के अजस्र प्रवाह में अनंत आकृति बन रही हैं और विलीन हो रही हैं। यह प्रवाह भी अनंत ही है। कवि काव्य की, गायक संगीत की, व्यापारी धन की, कृषक कृषि की, चित्रकार नवीन चित्र की उपासना में संलग्न है और अनंत का चक्र ज्यों का त्यों चल रहा है। साधक इस चक्र को तथा चक्रधारी को समझने का प्रयास कर रहा है। यह भी एक चक्र है। और यही भाव लिया गया था कि अनंत का चक्र, इसको समझना इतना आसान नहीं है। फिर भी साधक इस चक्र को और चक्रधारी को समझने का प्रयास जब करने चलता है तो वो देखता है कि यह तो एक ऐसा अनवरत प्रवाह है, एक इसका प्रवाह है, अनंत का प्रवाह। और अनंत यानी कि जो समय कहते हैं वो कभी अंत नहीं होता। भले ही लोग कहें कि सृष्टि का निर्माण हुआ तो समय तो था ही, उसी में से प्रकट हुई है सृष्टि, और सृष्टि के रूप बदलते रहते हैं, किंतु समय का प्रवाह तो अजस्र रूप में यानी अनवरत बिना बाधा के चलता चला आ रहा है। और इसमें न जाने कितने प्रकार के रंग और ढंग देखे जाते हैं, कितनी आकृति बनती है और बनती नहीं है, विलीन भी होती है। कितने जीव जंतु, मनुष्य और भी तरह तरह के प्राणी उत्पन्न होते हैं, उनकी अलग अलग आकृतियां बदलती जाती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं इसी प्रवाह में। और जो प्रवाह है वो भी अनंत ही है। तो अनंत का प्रवाह है और यह प्रवाह भी अनंत है, यानी इसका अंत होता नहीं है। जो दिखलाई पड़ता है बाहर कि जो जिस काम में लगा हुआ है वो अपने आप को समझ रहा है कि मैं बिल्कुल मनोयोग से वो कार्य कर रहा हूं, वो मेरी साधना है, वो मेरी उपासना है। जैसे कवि कविता लिखने में लगा हुआ है, काव्य की उपासना करता है, काव्य साधना करता है, उसी तरह है गायक संगीत की साधना करता है, व्यापारी धनोपार्जन का प्रयास करता है, और जो कुछ भी अपना पुरुषार्थ या मेहनत करता है उसको यही कहता है कि भाई यह मेरा ही किया हुआ है। जैसे संगीतज्ञ कहेगा मेरा ही किया हुआ है, कवि कहेगा मेरी ही रचना है। उसी तरह कृषक जो है यानी किसान, वो जो उपज होती है वो भी उसी में लगा हुआ है, चित्रकार चित्र बनाने में लगा हुआ है। तो सब अपने अपने ढंग से उस जो कार्य उन्होंने पकड़ा है उसकी उपासना में लगे हुए हैं। किंतु यह जो अनंत का चक्र है वो तो उसी प्रकार चल रहा है, उसकी ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ इतने उदाहरण देके गुरुदेव का मंतव्य यही है, समझाने का तात्पर्य यही है कि सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और चक्र ज्यों का त्यों चल रहा है, किसी का भी इस ओर ध्यान ही नहीं जाता है। किंतु जो साधक होता है वो प्रयास कर रहा है, यानी स्वतंत्र रूप से वो उसका अवलोकन करने का प्रयास कर रहा है, उसको समझने का प्रयास कर रहा है। एक और चक्र को
और दूसरी ओर उस चक्रधारी को, यानी जो उसके केंद्र में है, जिसने उस चक्र को धारण किया हुआ है। और कल भी बात आई थी कि वो केंद्र में सबके परमात्मा ही है, और हम कहाँ चक्र की परिधि में घूम रहे हैं। ठीक है, हमारे केंद्र में आत्मा है, किंतु हम किसके चारों ओर घूम रहे हैं, यही समझने का प्रयास करता है चक्रधारी साधक। साधक यही समझने का प्रयास करता है कि सबके केंद्र में है कौन। तो यह भी एक चक्र ही चल रहा है, कभी वो यहां पर है, कभी और नजदीक जाता है उसके, कभी फिर दूर हो जाता है, किंतु चक्रधारी तक पहुंच नहीं पाता है। तो इस तरह से यह चक्र जो है कब समाप्त होता है, होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कोई कह नहीं पाता है। आगे कह रहे हैं, शरीर और मन का, मन और बुद्धि का, बुद्धि और अहंकार का, अहंकार और सूक्ष्म अहंकार का, सूक्ष्म अहंकार और सोहम का चक्र, ये अनेक चक्र तन तथा मन को व्याकुल बनाते रहते हैं। चक्रों का समूह महाचक्र में अनवरत चलता रहता है। महाचक्र को वसुंधरा कहें या प्रकृति, यह भी विचारों का चक्र है। धरा ने धारण किया प्राणी को, प्रकृति ने अपनी गति का प्रभाव उत्पन्न प्राणी पर किया, यह भी चक्र ही है। तो यहां स्थूल से प्रारंभ करके सूक्ष्म की ओर किस तरह से चक्र में उलझा हुआ है प्राणी, उसकी बात समझा रहे हैं गुरुदेव। और कितना आगे बढ़ता है, जितना आगे बढ़ता है उतना ही देखता जाता है, समझता जाता है कि अनेक प्रकार के चक्र हैं। तो प्रारंभ होता है शरीर और मन का। यह सबसे प्रारंभिक अवस्था है, जब तक तन और मन के चक्र को, यानी दोनों आपस में किस तरह एक साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो चक्र के दो तरफ हैं, यानी एक ओर तन है, दूसरी ओर मन है, और दोनों में दूरी बनी ही रहती है हमेशा, और दोनों एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं। जिस तरह एक परिधि है, एक चक्र का जो हिस्सा होता है गोल सर्कल, और सर्कल की सरकमफ्रेंस, उसमें दो बिंदु हैं, वो दोनों बिंदु परिधि पर हैं, और एक चल रहा है और दूसरा भी चल रहा है। अब एक कौन सी दिशा में चल रहा है, दूसरा कौन सी दिशा में चल रहा है। तो इस तरह है यह जो चक्र है शरीर का, उसकी अलग गति है, और यह जो मन का चक्र है उसकी अलग गति है। यानी शरीर को केंद्रित करके उसके चारों तरफ एक अलग चक्र का शरीर निर्माण करता है। फिर मन अपना एक चक्र का निर्माण करता है, और फिर दोनों चक्र आपस में एक दूसरे के प्रति कभी उनमें आकर्षण होता है और कभी विकर्षण होता है, कभी आकर्षण होता है, कभी घर्षण होता है। तो ये चला आ रहा है चक्र शरीर और मन का। और उसके बाद जो अगला लेवल है वो आता है मन और बुद्धि का, क्योंकि यह वाणी हमने बहुत बार सुनी हुई है, पढ़ी हुई है कि पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार, दूसरा तल्ला बुद्धि, पहला तल्ला मन, आंगन स्थूल, सड़क खेल। तो यहां गुरुदेव सड़क खेल से प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, आंगन स्थूल से प्रारंभ कर रहे हैं। स्थूल यानी जो शरीर है, और उसके बाद पहले तल्ले पर आता है मन। तो शरीर और मन का
यह आपस में एक चक्र चलता रहता है। उसी प्रकार पहले तल्ले और दूसरे तल्ले यानी मन और बुद्धि, इनका आपस में चक्र चलता रहता है। मन और बुद्धि एक दूसरे से कितना सामंजस्य बैठा पाते हैं, कितना एक दूसरे को समझ पाते हैं और एक दूसरे के पूरक बनते हैं। समस्या वही होती है, जब तक पूरक न बने तब तक वो विरोधी भाव बना रहता है। समझ नहीं पाते लोग कि यह मन बुद्धि का विरोधी नहीं है और बुद्धि मन की विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और यह बहुत ही सिंपल थ्योरी, जिसके बारे में कई बार हम लोग बातें कर चुके हैं कि जिसको हम विरोधी समझते हैं वो वास्तव में विरोधी नहीं होते, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस तरह हम दिन और रात को विरोधी समझते हैं, सुख और दुख को विरोधी समझते हैं, किंतु वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। दो दिन के बीच की जगह पूरा करती है रात, दो दुखों के बीच की जगह पूरा करता है सुख। वैसे ही हम समझते हैं कि स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी एक दूसरे के विरोधी हैं, इसी भाव में जीते हैं लोग, किंतु वो एक दूसरे के पूरक हैं। उसके बिना गृहस्थी पूर्ण नहीं होती है। जो कमी एक पुरुष में है वो स्त्री पूरा करती है और जो कमी स्त्री में है वो पुरुष पूरा करता है। तो इस तरह जब तक हम पूरक का भाव नहीं लाएंगे तब तक हमारे भीतर विरोधाभास बना रहेगा, विरोधी भाव बना रहेगा। तो शरीर और मन विरोधी नहीं है और उसी प्रकार मन और बुद्धि भी विरोधी नहीं है, किंतु चक्र चल रहा है। उस चक्र को समझना है कि कोई एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। हाँ, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाना है, कोऑर्डिनेट करना है। और यही हाल बुद्धि और अहंकार का है, यानी दूसरे तल्ले पे बुद्धि, तीसरे तल्ले पे अहंकार। अब जब और आगे बढ़ते हैं तो जो अहंकार है उसका भी रूप बनता है। जो अहंकार साधारणतः हम समझते हैं वो तो अभी सड़क पर है, खेलों में लगा हुआ है, स्थूल के खेलों में, किंतु वास्तव में जो तीसरे तल्ले पे अहंकार है वो तो सूक्ष्म अहंकार है। तो सूक्ष्म अहंकार और जो स्थूल अहंकार यानी स्थूल से संबंधित अहंकार, उसका चलता है आपस में चक्र। और इतना ही नहीं, जो सूक्ष्म अहंकार है उसका भी एक सोहम से, यानी अब वो मैं हूं, ये पूरी तरह शुद्ध हो गया। अब अहंकार यानी जो झूठी मैं थी वो पूरी तरह विसर्जित हो गई, अब केवल सच्ची मैं बच गई। तो ये भी सब चक्र ही हैं। जब तक हम इनको अच्छी तरह समझ नहीं लेते हैं तब तक हमारा तन और मन व्याकुल बना रहता है। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव कि ये चक्र हैं और इसी तरह अनेक चक्र हैं जो तन और मन को व्याकुल बनाते रहते हैं। और इतना ही नहीं, जिस तरह ये छोटे छोटे चक्र हमको इस पिंड में अनुभव में आते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में भी चक्रों का समूह जो महाचक्र है यानी ब्रह्मांड है, उसमें अनवरत चलता रहता है। उसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं आती है। और जो महाचक्र है वो क्या है, जो दिखलाई पड़ता है वो तो यह प्रकृति दिखलाई पड़ती है। अब उसको प्रकृति कहें या वसुंधरा कहें, यानी जो भी सृष्टि है, जो भी धरती है और उसी पे सब उत्पन्न हुए हैं और उसी को प्रकृति कहा जाता है। तो कुछ भी कहें इस महाचक्र को, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है हम तो उसी को महाचक्र मानेंगे कि यह इतना महान है, इतना व्यापक है। तो उसको समझें कि किस तरह क्या है। तो धरा ने तो धारण कर लिया, प्राणी को अपना सपोर्ट दे दिया, अपना आधार दे दिया धरा ने,
और प्रकृति ने क्या किया? प्रकृति ने अपनी गति दे दी और वो गति का प्रभाव उत्पन्न हो गया प्राणी के भीतर। अब एक तो धारण किया हुआ, एक ने, यानी वो स्थित है, टिकी हुई है और उसने टिका लिया प्राणी को, और दूसरी ओर प्रकृति जो है वो उसको गतिमान कर रही है, गति का प्रभाव उत्पन्न कर रही है उसके भीतर। तो इस तरह है तन और मन ये आपस में चक्र में पड़े रहते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से इन चक्रों को समझा जाए। इसीलिए गुरुदेव आगे कह रहे हैं, चक्र 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 और वह भी अनंत। पृथ्वी चक्र काट रही है, चंद्र चक्र काट रहा है, भास्कर स्थित है, किंतु ऐसा कथन भी पूर्ण सत्य नहीं। अनंत के महाचक्र में सूर्य भी चक्र काट रहा है। अद्भुत है चक्र की गति, जहां भ्रम ही अधिक देखा जाता है, यथार्थ यदा कदा। यानी पूरा का पूरा जिधर दृष्टि दौड़ाओ, जिधर नजर जाती है वहां चक्र चक्र चक्र, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। और वो भी कैसा चक्र है जो लगता है कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। वही चल रही है पृथ्वी, न जाने कितने युगों से घूमे जा रही है, प्राणी को अपने ऊपर धारण किए जा रही है, चक्कर काटे जा रही है, अपनी धुरी पर भी और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर काटे जा रही है पृथ्वी। समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये चक्र कब रुकेगा। अगर कोई कहे प्रलय आएगी तब ये होगा, ये सब तो सुनी हुई बातें हैं, कल्पना है। अभी तो समझना है कि आखिर ये चक्र किन किन रूपों में हमें दृष्टिगोचर होता है, दिखलाई पड़ता है। तो पृथ्वी चक्कर काट रही है, दिखलाई पड़ रहा है। किसका चक्कर काट रही है? सूर्य का। और सूर्य का ही नहीं, अपनी धुरी पर भी चक्कर काट रही है। और ये हम सबको पता है कि अपनी धुरी पर घूमती है पृथ्वी, उसके कारण दिन और रात होते हैं। और जो सूर्य के ये चारों ओर चक्कर काटती है, उसी के कारण मौसम का परिवर्तन होता है। फिर चंद्र चक्र काट रहा है, तो चंद्र किसका चक्र काट रहा है? वो पृथ्वी का चक्र काट रहा है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है वो। लोग कहेंगे सूर्य तो स्थित है, किंतु ऐसा कहना भी पूर्ण सत्य नहीं है। हाँ ठीक है, पृथ्वी के सापेक्ष में सूर्य स्थित हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी उसका चक्कर काट रही है। तो जो जिसके सापेक्ष में गतिशील है, उसको हम कह सकते हैं कि वो स्थित है, किंतु क्या वो स्थित है? तब देखा जाता है कि यहां सूर्य की बात हो रही है, वो सूर्य भी जो है वो चक्कर काट रहा है। ये पूरी तरह सच नहीं है कि वो सूर्य स्थित है। कहां चक्कर काट रहा है? वो किसी और सूर्य का चक्कर काट रहा है। और भी वैज्ञानिकों ने खोज की है, न जाने कितनी और गैलेक्सीज ऐसी हैं जहां पर यह सूर्य और जितने ग्रह नक्षत्र हैं वो उसका चक्कर काट रहे हैं और वो उसका चक्कर काट रहे हैं। तो यह जो अनंत का महाचक्र है, उसमें चक्र ही चक्र है। इसीलिए पहली लाइन में गुरुदेव ने कहा चक्र 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 और वह भी अनंत, यानी उसका कोई अंत नहीं होता है। और अद्भुत है चक्र और उसकी गति। और जो कोई इसको समझने का प्रयास करता है, अधिकतर देखा जाता है कि भ्रम ही पैदा होता है और यथार्थ तो बहुत रेयरली, थोड़ा बहुत, उसकी समझ, उसकी पकड़ होना बहुत कठिन है कि इस चक्र में यथार्थता क्या है।
जो भौतिक चीजें हैं वो तो दिखलाई पड़ जाती हैं, फिर भी वैज्ञानिक खोज करते हैं। पृथ्वी चल रही है, ये है, वो है, सूर्य है, वो और ग्रह नक्षत्र, ये सब अपनी जगह है, ये सब स्थूल के चक्र हैं। किंतु सूक्ष्म का चक्र तो इतना असीम और अनंत है जिसका कोई हिसाब किताब ही रख नहीं पाता। तो इसीलिए थोड़ा बहुत भी यदि समझ में आए, थोड़ी बहुत भी यथार्थता इस चक्र के समझने के दौरान हमको अनुभव में आए, हमें उसको गहराई से पकड़ लेना चाहिए ताकि वो हमें आगे काम में आती है। तो यथार्थता यदा कदा आती है, बस उस यथार्थता की पहचान पैदा करनी है, और वो जब पहचान होने लगती है तब हमको पता लगता है। एक छोटा सा उदाहरण हम ले सकते हैं, हो सकता है गुरुदेव ने आगे बताया हो, मैं अपने ढंग से समझ पा रहा हूं। और वो उदाहरण कुछ इस तरह है कि गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, चलायमान है, वो गतिशील है, किंतु किसके सापेक्ष में है? इस धरती के जिसके ऊपर वो चल रही है। किंतु उस गाड़ी के भीतर जो बैठा हुआ है वो तो चल नहीं रहा, वो तो स्थित है। तो वो स्थित है, गाड़ी चल रही है, और हम समझते हैं कि पृथ्वी स्थित है। तो अगर गाड़ी चल रही है तो जो भीतर बैठा हुआ वो स्थित कैसे हो सकता है? वो भी तो गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। उसी तरह जो पृथ्वी पे रह रहा है और पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी आगे बढ़ रही है सूर्य के चारों ओर, तो वो स्थिर कैसे हो सकती है? तो इस तरह हम देखेंगे अंत में कहां पहुंचते हैं हम? यही पहुंचेंगे कि एकमात्र सबके केंद्र में वो परमात्मा ही है जो स्थित है, और बाकी सब कुछ जो है गतिशील है। और वो गतिशीलता जो है वो प्रकृति ने उत्पन्न की है, प्रकृति की गति का प्रभाव है वो, और उसके कारण हमारी स्थूल प्रकृति गतिशील है और सूक्ष्म प्रकृति भी गतिशील है। आगे कह रहे हैं, चक्र ने प्राणी को बेचैन कर रखा है, या प्राणी के विचारों ने? यह भी एक प्रश्न हो सकता है। प्रश्न का उत्तर वह दे सकेगा जो इस चक्र का अवलोकन कर सके। ऐसा प्रतीत होता है कि चक्र काटती हुई पृथ्वी पर भी मनुष्य चलता है, बैठता है, सोता है, भोजन करता है। उसी प्रकार इस चक्र के अंतर्गत भी मनुष्य स्थिर होकर अवलोकन कर सकता है यदि अंतःकरण की गति पर ध्यान रख सके। उसी को समझने समझाने का प्रयास है कि चक्र ने प्राणी को बेचैन कर रखा है। क्या इस चक्र के कारण बेचैन है, या कि फिर वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है? उसके अपने विचार कुछ ऐसे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या चक्र है। तो क्या चक्र ने प्राणी को बेचैन कर रखा है, और या उसके विचारों ने कर रखा है? यह प्रश्न हो सकता है। तो यह विचारणी है, तो उत्तर कौन देगा? उत्तर तो वही देगा ना जो इस चक्र का अवलोकन करे। और यह बात प्राकृतिक भजन में भी आई थी कि जब तक प्राणी प्रकृति के भजन का अवलोकन करना नहीं सीख जाता, तब तक वो जो गतिशीलता है प्रकृति की, उसमें उसकी स्थिति बन नहीं पाती है। तो जो अवलोकन करना सीखता है इस चक्र का, तो फिर उसको क्या प्रतीत होगा? अवलोकन करना प्रारंभ करेगा तो कि भाई ये चक्र है, पृथ्वी चक्र काट रही है, घूम रही है, लेकिन उसी पर भी तो मनुष्य चलता है, बैठता है, सोता है, सब कुछ तो कर रहा है।
तो अगर चक्कर काट रही तो गिर जाता वो तो। तो कुछ तो है ना जिसने उस मनुष्य को पकड़ रखा है, वो क्या है? क्या उस पर कभी ध्यान दिया गया? तो वैज्ञानिक तो कहेंगे वो तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से मनुष्य उस पर टिकता भी है, चलता भी है, बैठता भी है, सोता भी है, सब कुछ करता है वो। तो क्या हुआ? पृथ्वी तो चल रही है, एक चक्र में है, और चक्र के अंतर्गत ही है प्राणी भी, किंतु फिर भी सब कुछ वो कर रहा है। और जब शांत होकर देखता है तो समझ पाता है, स्थिर होकर देखता है कि भाई मैं तो दिन भर ये काम करता हूं, चलता भी हूं, बैठता भी हूं, सोता भी हूं, भोजन भी करता हूं, सभी कुछ तो करता हूं। ये तो स्थूल रूप से दिखलाई देता है। उसी तरह स्थिर होकर यदि देखे अपने भीतर में, तो जो उदाहरण आया था अभी कार का, कि कार के भीतर जो बैठा है वो बैठा है, वो तो बैठा ही है, भले ही बाहर गतिशीलता है, किंतु वो भीतर में तो स्थित है, वो तो टिका हुआ है। तो जब तक वो स्थिर होकर भीतर अपने अवलोकन नहीं करता, तब तक वो अपने भीतर की गति को नहीं देख पाएगा। कार चल रही है, कार के भीतर क्या हो रहा है, जो बाहर है खड़ा हुआ सड़क पे, उसको कहां दिखलाई देगा? उसके लिए तो कार के भीतर आना पड़ता है, और जो कार के भीतर है वही देख पाता है कि कार के भीतर क्या हो रहा है, क्या है, कहां लाइट लगी है, यहाँ पे क्या है, क्या डेकोरेशन, क्या सीट कवर है, क्या सब चीजें हैं। तो वैसे ही हमको अपने भीतर जाना होता है और वहां टिकना होता है। सब कुछ गतिशील है, किंतु स्थिर होकर के जब तक अपने अंतःकरण का अवलोकन नहीं करेगा, जब तक उसको देखेगा नहीं, तो अंतःकरण की जो गति है उस पर ध्यान नहीं जाएगा। तो यही गुरुदेव यहां कह रहे हैं कि इस चक्र के अंतर्गत भी, यानी सब कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी मनुष्य यदि स्थिर होकर अवलोकन करे, और वो कर सकता है। कब कर सकता है? जब अंतःकरण की गति पर उसका ध्यान हो, यानी भीतर मेरा मन कैसा चल रहा है, मेरी बुद्धि का क्या हालचाल है, आपस में क्या है नहीं है, उनके चक्र है, उन सबको तभी तो समझेगा। अन्यथा भाई ये सब तो चक्करबाजी है, भाई ये सब कंफ्यूजन है बस, जो कि आम भाषा में व्यवहार में लाया जाता है। जब कंफ्यूज हो जाता है, भ्रांति उसके जीवन में आ जाती है, भ्रमित हो जाता है, तब क्या करता है? बस ये तो सब चक्करबाजी है, ये मन बुद्धि और ये सब भाई अपने वश की नहीं है, ये बस छोड़ दो, इसको तो दिमागी मत लगाओ। तो इस तरह वो चक्र में पड़ा ही रहता है। और जो शुरू में ही गुरुदेव ने कहा कि उसके लिए उस चक्र से बाहर निकलना बहुत ही कठिन होता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो चक्र को समझना है। और वही समझा रहे हैं गुरुदेव कि आप स्थिर होकर के अगर आप अवलोकन कर सकते हैं अपने अंतःकरण की गति पर, उस पर ध्यान रख सकते हैं, तब आपको पता लग सकता है कि सब कुछ तो चल रहा है, किंतु फिर भी मैं स्थिर होकर, शांत होकर अपने भीतर देख पा रहा हूं। आगे कह रहे हैं अनंत चक्र और अनंत का चक्र। अनंत चक्र, इस ओर ध्यान देने वालों की संख्या भी अधिक नहीं, और अनंत का चक्र समझ पाना तो अनंत की कृपा के बल पर ही संभव हो सकता है। अनंत को प्रकृति कहें या परमेश्वर या प्रभु या कुछ न कहें, यह भी विचारों का चक्र है। ये कहने वाले, ये उपेक्षा करने वाले भी चक्र से मुक्त नहीं। तो दो चीजें हैं यहां पर। एक है अनंत चक्र, यानी ये जो चक्र है उसका कोई अंत नहीं है, कोई और छोर नहीं है। चक्र का क्या होता है रूप?
गोल होता है, कोई और छोर नहीं होता है। उसके अलावा कोई भी जो आयताकार होती है या त्रिभुजाकार होती है और किसी भी शेप में होती है, उसका कहीं ना कहीं उस भुजा का एंड होता है, उसका कोना होता है, जहां पे वो भुजा खत्म होती है जिस पे चल रहा है कोई। किंतु यहां तो यह गोल गोल घूम रहा है, चक्र है ये, इसका कोई और छोर नहीं है। तो यह जो चक्र है यह अनंत है, यह समझ में आ जाना चाहिए। और दूसरी तरह अनंत का चक्र, तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि यह चक्र अनंत है। इस ओर ध्यान देने वालों की संख्या भी बहुत कम है, अधिक नहीं है। और कोई अगर यह सोचे कि यह जो भी चक्र है उसके पीछे कौन है, वो है अनंत। यह चक्र किसी और का नहीं है, यह अनंत का ही चक्र है, यानी उस अनंत परमात्मा का ही चक्र है। तो यह समझ पाना तो उस अनंत की कृपा पर ही संभव है, उसकी कृपा के द्वारा ही यह समझ में आएगा। कृपा का बल होता है, यानी समझने के लिए भी बल चाहिए। कृपा तो है, किंतु यदि हम उसको समझना नहीं चाहते, भीतर से कमजोर पड़ जाते हैं, तो कृपा क्या करेगी बेचारी। जो समझना चाहता है वो उस कृपा के बल को समझ पाता है कि हाँ, मैंने कृपा के बल पर ही समझा है या समझने का प्रयास कर रहा हूं, या मेरे लिए इसकी संभावना है। जो गुरुदेव यह कह रहे हैं कि यह अनंत का चक्र है, यह समझ पाना तो अनंत की कृपा के बल पर ही संभव हो सकता है। अब उस अनंत को कोई कहेगा प्रकृति है, तो प्रकृति इसलिए कहेगा क्योंकि उसको तो स्थूल आंखों से दिखलाई पड़ रही है वो। तो ज्यादातर वैज्ञानिक जो होते हैं वो इस प्रकृति को देखते हैं और उसको अनंत कह देते हैं। कुछ लोग जो हैं, जो ज्ञानी हैं, वो भीतर पहुंचते हैं, भीतर की प्रकृति को देखते हैं, वो भी भीतर का खेल देख करके अवाक हो जाते हैं। अरे ये क्या है अनंत, ये प्रकृति तो बिल्कुल अनंत है, मन बुद्धि चित्त अहंकार इसका कोई और छोर पता ही नहीं लगता है, ये क्या चक्कर है भाई। तो इस प्रकार वो उसको समझ पाते हैं। और कुछ है जो समझते हैं कि परमेश्वर या कोई प्रभु कहता है तो कोई कुछ कहे, उसको कोई नाम दे या न कहे, ये तो उसकी मर्जी है, किंतु यह भी उनके विचारों का ही चक्र है। वैज्ञानिक अपने ढंग से अपने विचारों से अनंत की परिभाषा बतलाएंगे, ज्ञानी अपने हिसाब से बतलाएंगे, और कुछ लोग जो हैं वो कहेंगे ये तो वही परमेश्वर का है, प्रभु का चक्र है, हमें इसमें क्या दिमाग लगाना है। वो अपनी परिभाषा बतलाएंगे, ये उनके विचारों का चक्र है। तो सबके अपने अपने विचारों का चक्र है, किंतु कुछ कहें या न कहें, न कहने वाले भी हैं जो बोलते हैं कोई चक्रवक्र नहीं है, ये सब तुम्हारा भ्रम है। तो जो कहते हैं वो, और जो उस पर ध्यान नहीं देते या उपेक्षा करते हैं कि कोई चक्रवक्र नहीं है, सब ऐसी है, बकवास है ये सब, उसकी उपेक्षा करने वाले कितना ही बोल ले, कहने वाले क्या उस चक्र से मुक्त हो गए, और जो उसकी उपेक्षा कर रहे हैं क्या वो चक्र से मुक्त हो गए। दोनों ही चक्र से मुक्त नहीं है। यानी आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी आपकी धारणा हो, आपके विचार हो, ये चक्र तो अनंत है। ये कहने वाले कुछ मिल जाएंगे, किंतु अनंत का चक्र है, इसको कहने वाले क्या समझने वाले बहुत कठिन, उसकी कृपा के बल पर ही संभव हो सकता है। इसीलिए आगे कह रहे हैं कुछ समझा, कुछ देखा, तो कुछ कहना आरंभ किया। अबोध मनुष्यों के लिए वही रहस्य बन गया, धर्म बन गया। कैसा भूल भुलैया है, विचारों के चक्र, विकारों के चक्र, चक्र ही हैं, तथ्य का पूर्ण रूप नहीं।
ये छोटे छोटे पैराग्राफ इसलिए गुरुदेव लिख रहे हैं ताकि हम थोड़ा उसको आराम से समझ पाएं कि क्या हमने समझा। हाँ, समझ लिया ना कि भी उसकी कृपा के बल पर ही समझ में आता है कि यह अनंत का चक्र है और यह चक्र भी अनंत ही है। तो ठीक है, हमने कुछ देखा, कुछ समझा और फिर हम दूसरों को समझाना शुरू कर देते हैं, बतलाना शुरू कर देते हैं। और जो अबोध हैं, जो जानते नहीं इसके बारे में, उनके लिए वो रहस्य बन जाता है कि ये क्या है, ये गुरुदेव क्या लिख के गए हैं। बड़ी रहस्यमयी बातें हो रही हैं शुरू से लेके अब तक, और हो सकता है अंत तक यही चलता रहेगा, चक्र चक्र चक्र। और जैसे अनामी के नाम में अनामी अनामी अनामी, और जैसे क्यों में क्यों क्यों, तो ये सब रहस्य बना रह जाता है, समझ में ही नहीं आता अबोध मनुष्यों के लिए, क्योंकि उनको कुछ इस बारे में आइडिया ही नहीं होता है, कुछ समझ भी नहीं होती और जानना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए रहस्य है, जो उसमें रस लेता है उसको थोड़ा थोड़ा रहस्य समझ में आता है, नहीं तो यह रहस्य बना रह जाता है। और लोग इसी तरह रहस्य बतला करके एक नया रूप अपना दे देते हैं, जिसको कुछ भी कह दें, उसको रिलीजन कह दें, उसको फिलोसॉफी कह दें, अपनी धारणा कह दें, कुछ भी कह दें उसको। तो यह एक रहस्य जो है वो धर्म का नाम ले लेता है कि भाई ठीक है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो ये तो भूल भुलैया है, समझ ही नहीं पाता। अरे धर्म क्या है? धर्म तो पहले ही टिका हुआ तुम्हारे भीतर, वो तो धरा हुआ है, तो समझ ही नहीं पाता प्राणी, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता उसको कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो धर्म के नाम पर तो क्या क्या होता रहा है, ये सब बातें गुरुदेव ने समझाई हैं पहले भी। तो ये भूल भुलैया क्या हुआ, फिर से चक्र हो गया, एक और चक्र शुरू हो गया। और कोई बतलाएगा कि भाई ये विचारों का चक्र है, कोई बतलाएगा विकारों का चक्र है। तो चक्र ही है ना, ये तथ्य का पूर्ण रूप नहीं, यानी ये पूर्ण रूप नहीं हो सकता है। इसमें कुछ सत्य का अंश हो, तथ्य का अंश हो, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण तथ्य नहीं है। तो तथ्य के एक अंग को प्रधानता देने वाला व्यक्ति यदि संपूर्ण को देख पाता तो ये चक्र इतने तीव्र न होते। व्यक्ति को कुछ शांति मिलती, चक्र को देखता हुआ, उसकी गति को देखता हुआ कुछ समझता, कुछ शांत होता। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग गाने बजाने वाले आज भी उसी चक्र में लगे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और इन सब बातों को गुरुदेव हर लेख में लिखते हैं और हमको बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि यह धर्म के नाम पर ही विचारों के चक्र है, विकारों के चक्र है, पाप पुण्य के चक्र है, कथा कहानियों के चक्र हैं। और अगर उनको थोड़ा सा कुछ अगर तथ्य का एक अंश समझ में आ भी गया तो उस एक छोटे से अंग को प्रधानता अगर कोई दे और समझ ले कि हाँ भाई हम सब कुछ जानते हैं, नहीं। यदि आप संपूर्ण को जानने का प्रयास करते, यानी छोटा सा एक आपको अनुभव मिला है चक्र के बारे में कि हाँ भाई ये मेरे साथ चक्र चल रहा है, अब आप उसको पूर्ण रूप से अगर जानने का प्रयास करेंगे तो ये चक्र इतना अपना खेल नहीं दिखलाते। इतनी तीव्रता से जो सब कुछ लगता है ना कि एकदम थोड़ा सा कुछ होता नहीं, प्राणी एकदम घबरा जाता है कि ये क्या चक्र है, ये क्या प्रकृति का खेल है, ये इस तरह कोविड छाया हुआ है चारों तरफ, ये क्या, एकदम भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है, धीरे धीरे समझता है चीजों को। तो ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है समझने के लिए। किंतु यहां जो बात हो रही है वो हो रही है कि जो धर्म के नाम पर भी थोड़ा सा एक तथ्य का अंश उनके अनुभव में आ गया और उसी को प्रधानता दिए जा रहे हैं और बार बार वही किए जा रहे हैं, तो क्या है, तीव्र होते जाते हैं।
जिसको कहते हैं थोड़ा सा एक गतिशीलता आई। गति है, गति है, एकदम सीधी रेखा में तो होगी नहीं, थोड़ी ऊपर नीचे होगी, थोड़ी सी उसमें वेव्स बनेंगी, यानी कोई एक्सिस जो है उसके ऊपर नीचे नीचे ऊपर, जैसे लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, वो वेव बनती हैं। ये विचारों की तरंगे हैं, वेव बनती है, और फिर और ज्यादा, और उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ऊंचाई बढ़ जाती है, और धीरे धीरे वो एक ऐसा वाइब्रेशन होने लगता है जो रेजोनेंस का रूप लेने लगता है। यानी एक वाइब्रेशन से दूसरा वाइब्रेशन जुड़ करके इतना तीव्र लगने लगता है वो चक्र। वही वही बात सोचता रहेगा, वही चीजें माइंड में आती रहेंगी, और समझ में नहीं आता है क्या चक्र है। तो यदि व्यक्ति कुछ शांत होता, उसको कुछ शांति मिलती, चक्र को देखता, उसकी गति को देखता हुआ कुछ समझता, कुछ आगे बढ़ता, तो शायद कुछ मालूम पड़ता उसको, चक्र कुछ शांत होता। किंतु है नहीं ना ऐसा। सब तो अपनी अपनी राग अलापने में लगे हुए हैं। आज भी उसी चक्र में है, जिसको जो समझ में आता है अपनी ढफली बजा रहा है, अपने राग में गा रहा है। कोई बोलता है कीर्तन है, कोई बोलता है ये रास है, कोई बोलता है ऐसे ही तो सत्संग होता है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो सब उसी गाने बजाने में और इन्हीं सब चक्रों में धर्म के नाम पर अपना किए जा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, रंग एक भी है और रंग अनेक भी। एक ही रंग है और अनेक रंग व्यर्थ हैं। रंग नहीं, ये अभी विचारों का चक्र है। मेरा धर्म महान, अन्य धर्म शैतान कहने वाले व्यक्ति सत्य को न मानने वाले हैं और न समझने वाले। आंशिक सत्य अंश है, पूर्ण नहीं। और उसी बात को और अच्छे ढंग से समझा रहे हैं दूसरा उदाहरण दे करके कि भाई जो एक रंग देख लिया आपने, तो क्या वो एक ही रंग है? और है, बहुत रंग है, रंग बिरंगी है दुनिया, रंग बिरंगी है प्रकृति, रंग बिरंगे हैं सबके भाव विचार। लेकिन क्या कहेंगे कि बस यही एक रंग है और बाकी रंग सब अनेक रंग है, वो व्यर्थ है। तो रंग तो दोनों ही है, रंग एक भी होता है, अनेक भी होता है। और अगर कोई कहे एक ही रंग है और बाकी के जो अनेक रंग है वो व्यर्थ हैं, वो रंग नहीं है, तो ये सब बातें जो कहते हैं वो उलझे हुए हैं अपने विचारों में। ये अपने विचारों के चक्र में फंसे हुए हैं और ये कहते हुए सुने जाते हैं कि मेरा धर्म महान। बस मैं जो धर्म मानता हूं, कोई भी हो, और बाकी अन्य धर्म शैतान। यानी वो सब भगवान को नहीं मानते, वो शैतान को मानते हैं। बस हम ही हैं जो सही दिशा में बढ़ रहे हैं और बाकी तो सब काफिर हैं। ये तो खुदा के विरुद्ध जा रहे हैं, ये तो मूर्ति पूजक हैं, बुत परस्त हैं, और न जाने क्या क्या बोला जाता है। यहां किसी धर्म विशेष की आलोचना की बात नहीं है। यहां कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो अपने ही धर्म को सब कुछ कहेगा वो कभी भी उस चक्र से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। वो उस विचारों के चक्र में उलझा ही रहेगा। और ऐसे जो कहता है उस व्यक्ति को सत्य का कोई अनुभव है ही नहीं। उस सत्य को न मानने वाले हैं और न समझने वाले हैं कि धर्म तो एक ही होता है, जो धर्म और शिष्टाचार में गुरुदेव ने समझाया, और वो है सत्य धर्म। और जितने भी मानवकृत धर्म हैं उन सबका आधार वो सत्य धर्म ही है, किंतु उसकी ओर ध्यान नहीं देता कोई भी। संग एक भी है, अनेक भी है,
तो आपने जिस रंग में अपनी चादर रंग ली, तो आप तो बोलेंगे भाई यही वस्त्र आपको पहनना है और कुछ नहीं। और कोई रंगता ही नहीं, सफेद पहनता है, तो वो भी कहता है बस यही है, तुम्हारी चादर देखो। तो यह कोई तरीका नहीं होता है। जहां कहीं भी देखें समझ में आता है कि यह सब कहने वाले व्यक्ति न तो सत्य को मानने वाले हैं और न ही कोई उन्हें समझाने चले तो उसको समझने वाले हैं। क्योंकि यह जो सत्य अगर कुछ आता भी है उनके अनुभव में, वो अंश है। ठीक है, उनका धर्म आधारित होगा सत्य पर, किंतु अब इतना विकृत हो चुका होता है। जो महापुरुष कहें, महात्मा कहें, जिन्होंने सोच समझकर धर्म की स्थापना तो नहीं की थी, उन्होंने तो सत्य का ही आधार लिया था, किंतु उन धर्मावलंबियों ने उसका रूप ऐसा कर दिया, इसलिए वो अवस्था बन जाती है। तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत सत्यांश हो, तो वो तो आंशिक सत्य है ना, अंश है, वो पूर्ण नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं कहलाएगा वो। पैराग्राफ ले आगे का क्या, क्योंकि इससे रिलेटेड है, ले लेते हैं। कह रहे हैं आंशिक सत्य क्या है। पूर्ण का कुछ अंश प्रकाश में आया ज्ञान ज्योति से। यदि व्यक्ति उस अंश मात्र को पूर्ण समझ बैठे तो यह उसका भ्रम मात्र है। भ्रम की पुष्टि के लिए अनेक ग्रंथ लिखे गए और कहा गया इन ग्रंथों का पठन पाठन भ्रम निवृत्त करेंगे, किंतु ऐसा हुआ कहां। यदि ये ग्रंथ व्यक्ति के भ्रम की ग्रंथि खोल पाते तो सृष्टि का रूप ही दूसरा होता। बुद्धि के चक्र ने ही मनुष्य को परेशान कर रखा है। अहंकार का चक्र तो अधिक भ्रमपूर्ण है। अहंकार के चक्र ने व्यक्ति का कितना अहित किया है, कल्पनातीत है। और इसमें यही कह रहे हैं आंशिक सत्य जो है वो मानवीय बात है कि वो जो पूर्ण है उसका थोड़ा सा अंश प्रकाश में आया है, अनुभव में आया है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। तो जिसको जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान हुआ वो समझ बैठा कि हाँ भाई यही जो है पूर्ण है, क्योंकि उसको वही हिस्सा उसका दिखलाई पड़ रहा है। तो उसको पूर्ण यदि समझ बैठा वो, तो यह तो उसका भ्रम मात्र है ना। वो समझ नहीं पाता है कि मैं भ्रमित हूं, अभी मैंने पूरी तरह जाना नहीं है। जो कि पिछले लेख में भी कहा गुरुदेव ने कि वो अज्ञात है, अज्ञेय नहीं है। तो आप यदि थोड़ा बहुत जान भी लोगे उसको, अगर आपके लिए ज्ञेय हो भी गया, आपको वो ज्ञात हो भी गया, तो क्या आपने पूर्ण रूप से जान लिया उसको? वो तो उसका एक अंश मात्र जो आपके अनुभव में आया है। तो वो ज्ञान ज्योति से थोड़ा सा उस पूर्ण का अंश वो अनुभव में आया और व्यक्ति उसको पूर्ण समझ बैठे तो स्वाभाविक है उसके भीतर भ्रम है। और फिर उसने इस पे ध्यान दिया नहीं, उस पे ना जाने कितने ग्रंथ के ग्रंथ लिख मारे और फिर लोगों के और भ्रम की वृद्धि ही हुई। कहा तो यही गया कि भाई जो मैंने लिखा है उससे आपके भ्रम की निवृत्ति होगी, किंतु वो अंश को पूर्ण मान बैठा। बस यहीं पे तो चूक हो गई, उससे प्रारंभ में ही भूल हो गई। इसलिए कैसे भ्रम निवृत्त होगा? खुद ही भ्रमित वो जान नहीं पा रहा। तो पठन पाठन भ्रम निवृत्त करेंगे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। कहां हुआ? यही प्रश्न कर रहे हैं गुरुदेव कि ये ग्रंथ यदि व्यक्ति के भ्रम की ग्रंथि खोल पाते तो सृष्टि का रूप कुछ और ही होता आज।
तो बुद्धि के चक्र ने ही मनुष्य को परेशान कर रखा है। यदि इन ग्रंथों से ही खुल जाती ना ग्रंथि, तो फिर बात ही क्या थी। एक और बुद्धि का चक्र, फिर अहंकार का चक्र, तो ये सब तो आपस में चलता ही रहेगा और उसी के कारण भ्रम और बढ़ता चला जाता है। बुद्धि में तो है ही भ्रम और अहंकार और ज्यादा भ्रमित कर देता है इस बुद्धि को। तो कितना उसने परेशान किया है प्राणी को और कितना उसका अहित किया है। अहित किया माने कितना बुरा किया उसके साथ में। ये समझ नहीं पाता है कि जो प्राणी अहंकार करता है और यह कहता रहता है कि मेरा धर्म ही धर्म है, महान है, बाकी धर्म शैतान है, तो उसने उसका अहित तो किया ही है। बाकी लोग उस धर्म पे चल के वो भी अहंकार को ही अपनाते हैं और वो अहंकार के चक्र में उलझ जाते हैं और बहुत ज्यादा भ्रम में ही पड़े रहते हैं। तो यह जो अहंकार का चक्र है उसने प्राणी का बहुत नुकसान किया है, किंतु प्राणी उसको समझ नहीं पाता है। चक्र से बाहर निकलना तो बहुत ही कठिन है। पहले चक्र को देखना और सही ढंग से देखना, सही दृष्टि से देखना, उसका अवलोकन करना, यही आ जाए तो भी बहुत है। बस अब यही पूरा करते हैं आज। शकुंतला झुंझुनवाला, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए बोलिए। ये भैया कल का है, मैं पूछना चाह रही थी और समझ में कम आ रहा है। अनंत का चक्र अद्भुत है। अनंत के अजस्र प्रवाह में अनंत आकृति बन रही है और विलीन हो रही है। ये प्रवाह भी अनंत ही है। ये मेरे समझ में नहीं। अजस्र का मतलब बताया था मैंने। अजस्र माने जिसमें बताया तो मैं रिकॉर्डिंग भी सुनी थी। तो डिक्शनरी देख लेते हैं, डिक्शनरी देख लेते हैं। बच्चों को बोलते गूगल में खोज के बता देते हैं आपको। अजस्र का मतलब होता है बिना रुकावट के, अनवरत, बिना बाधा के बह रहा है। प्रवाह मतलब बहे जा रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो यह जो अनंत का अजस्र प्रवाह है जो बह रहा है, यह अनंत के रूप में। तो यहां गुरुदेव का इशारा समय के लिए है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। और इसमें अनंत आकृति बन रही है। कोई जीव जंतु, कोई मनुष्य, कोई जानवर, कोई किस रूप में आ रहा है, किसी रूप में जा रहा है और फिर विलीन हो रही है। और ये चला आ रहा है आज से नहीं, युगों युगों से, न जाने कब से चला आ रहा है। और पहले कुछ और रूप था जीव जंतु का, अब कुछ और रूप बन गया, कल कुछ और बनेगा। तो ये तो चलता चला आ रहा है। यही कहना चाह रहे हैं कि अनंत के अजस्र प्रवाह में अनंत आकृति बन रही है। यानी वो चक्र का ऐसा प्रवाह है कि उसमें न जाने कितने कितने रूपों में लोग पैदा होते हैं और फिर मर जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, आकृतियां बनती हैं। अजस्र का मतलब है, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। अजस्र का मतलब बताया ना अभी अभी। खंडित नहीं होना, बिल्कुल बहे जा रहा है। बहे जा रहा तो प्रवाह है। अजस्र प्रवाह माने अनवरत, बिना बाधा के, बिना रुके। क्या कोई ऐसी चीज है जो बिना रुके बह रही है? वो अनंत है, वो अनंत का चक्र है। वो बिना रुके बहे जा रहा है। और वो शुरू में जैसे कहा गुरुदेव ने कि वो समय है, ये समय चला जा रहा है
और उस समय में न जाने कितने युग के युग बीत गए हैं, अनेक जीव जंतु आते हैं और चले जाते हैं। हाँ, क्लियर हुई बात है? हरिओम। हाँ, अच्छी लगी है, ठीक है। हाँ, हरिओम। समझ गई मैं अभी। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम। तो और तो कोई है नहीं, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है हैंड रेस वगैरह। पूरा करें फिर? ठीक है? ठीक है भाई। हाँ भाई जी। हाँ, पूरा करते हैं। जी भाई जी। हरिओम भाई जी। हाँ, हरिओम। हरिओम सबको। सबको हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हाँ, हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम। हाँ, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम सबको हरिओम।